बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। सतीश लेक्चर में आपका स्वागत है। अब हम आपको बताएंगे क्लास 10th की मैथ 4.2 चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया हुआ है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करना है। तो उदाहरण 1 आपको अध्याय में नहीं दिया गया, आप पीछे देखेंगे जहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है द्विघात समीकरण का, चैप्टर नंबर 4, वहाँ पर आपको उदाहरण नंबर 1 दिया है। एनसीईआरटी की मैथ में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 1 आपको दिया गया है। तो आप वहाँ पर जाइएगा और वहाँ एक जान और जीवंती वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको आप पढ़िएगा। उसको लाना है आपको चैप्टर में और फिर आपको लगाना है। ठीक, तो बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से लगाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे लगाएंगे, समझिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। ठीक, और आप लोग वीडियो को सही से देखिए। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उदाहरण का दिया हुआ है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे थे। तो अब 45 कंचे थे, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई दो लड़के हैं और दोनों के पास 10 कंचे हैं। तो अगर मैंने कहा एक के पास 7 हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे, तो आप झट से बताएंगे कि सर वो तो 3 रहे होंगे। और अगर मैंने कहा एक के पास 3 हैं तो दूसरे के पास कितने रहेंगे, तो आप बोलेंगे कि दूसरे के पास 7 रहे होंगे। तो इसी तरह का हमारे पास जवाब आया। हम मान लेते हैं कि दो लड़के हैं, जान है, एक लड़की है जीवंती। अब माना जान के पास कुल कंचे बराबर x हैं। तो आप तुरंत बताएंगे कि जीवंती के पास कुल कितने कंचे होंगे। दोनों के पास तो 45 थे, 45 में हमने जान का कंचा निकाल दिया तो इसके पास कम पड़ गए, यानी 45 माइनस x बचा होगा। अब इन्होंने कहा दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। तो अब बताओ, अगर आपके पास 20 कंचे होंगे और आपने 5 कंचे खो दिया तो आपके पास कंचों की संख्या तो कम हो जाएगी। तो इसी तरह से जान के पास x कंचे थे, तो जब 5 कंचे चले गए तो उसके पास संख्या 5 कम हो गई। तो लिखेंगे कि 5 कंचे होने के बाद शेष बचे बराबर x माइनस 5। इसी तरह से जीवंती के 5 कंचे खो देने के बाद शेष बचे बराबर, देखिए पहले थे उसके पास 45 माइनस x, इसमें 5 कम करेंगे तो बच्चों ये बचेगा, 45 में 5 कम करेंगे तो 40 माइनस x बचेगा। अब इन्होंने कहा कि दोनों का गुणनफल 124 है, यानी कि जो जान के पास बचे x माइनस 5 और जो जीवंती के पास बचे 40 माइनस x, 40 माइनस x, तो इनका गुणनफल 124 हुआ। अब अगर 124 इनका गुणनफल है तो x को 40 से गुणा कराएंगे तो ये हुआ 40x, और x को माइनस x से गुणा कराएंगे तो माइनस x स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से गुणा कराएंगे तो 4 पंचे 20, माइनस 200, माइनस 5 को माइनस x से गुणा कराएंगे तो प्लस 5x बराबर 124। ठीक, अब आगे तो हम लोग क्या करते हैं कि इस संख्या को, ये जो भी संख्या है इस तरफ अगर भेज लेते हैं, ये जो माइनस की संख्या है ये आपकी प्लस की संख्या बन जाएगी। क्या करेंगे कि सब को हम माइनस से गुणा करा देते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं, तो चलिए हम उधर ना भेज करके गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर है 40x, फिर माइनस का यहाँ पर देखो, इसको एक साथ करेंगे प्लस 5x, फिर माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ देखिए 200, और इस नंबर को अगर इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 124। तो इधर बताओ जीरो बचा कि नहीं। अब 40 5 तो 45x हुआ, 45
अरे 45x और माइनस का x स्क्वायर, और देखो 2 1 324 बराबर 0। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस संख्या को शुरू में लाओगे, सबको माइनस से गुणा कराओगे, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस का x स्क्वायर, प्लस माइनस का गुणा माइनस 45x, और माइनस माइनस का प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए, चलिए हम इसको इधर ले चलते हैं। हमारे पास नंबर बन करके आया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। देखिए एक का गुणांक एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक यानी एक को 324 से गुणा कराएंगे तो 324 होगा। अब हमें क्या करना है, इसके थोड़ा सा गुणनखंड कर लीजिए तो आपको ये 45 को स्प्लिट करने में आसानी हो जाएगी। 2 एकम 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, फिर 3 त्रिकम 9, 3 एकम 3। अब देखें यहाँ से किस तरह से आप लोग इसको स्प्लिट करेंगे। 3 त्रिकम 9 होता है, 3 त्रिकम 9 दूनी 18 दूनी 36, और 36 और 9 को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको 45 आसानी से मिल जाएगा। 36 और 9, लेकिन जोड़ेंगे कब, जब दोनों माइनस के होंगे तभी तो माइनस का 45 आएगा, तो दोनों को माइनस रखेंगे। अब बड़ी संख्या को हमें पहले रखना है, छोटी को बाद में रखना है। तो 36 माइनस और 9 माइनस, दोनों में -9 बड़ी संख्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए दोनों से अगर हम कॉमन लेते हैं तो x कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस x चला गया तो 9 बचा, माइनस 36 अगर कॉमन लेते हैं तो ठीक 36 कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 9 बराबर 0। अब देखें x माइनस 9 दोनों के पास आया है, तो x माइनस 9 और बचा x माइनस 36 बराबर में 0। अब हमें शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 9 बराबर 0 या फिर x माइनस 36 बराबर 0। तो देखें जब 9 को हम इस पक्ष में करेंगे तो माइनस की संख्या प्लस में हो जाती है, ये आपको पता है। तो x बराबर 9, एक शून्य देखो ये निकला, या x बराबर 36। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास इसके शून्य निकल के आए। अब इन्होंने कहा था कि उनके पास कुल मिलाकर के 45 कंचे। देखें 9 और 36, यहाँ पर देखते हैं कि जॉन के पास कुल कंचों की संख्या हमने माना था x, यानी x की वैल्यू कितनी आई 9। ठीक, यहाँ पर जीवंती के पास हमने माना था x, तो अब देखिए 45 में अगर हम 9 माइनस करते हैं तो यहाँ पर बच गया 36। 36 45 जोड़ते हैं, 36 और 9 को अगर जोड़ते हैं तो 45 हो जाएगा। आपका जवाब होगा कि 36 भी आया है। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लियर तो नहीं बताया किसके पास कम किसके पास ज़्यादा, तो हम यहाँ मान सकते हैं ऐसे कि अगर 36 रहे होंगे, ठीक, तो 45 में 36 कम करेंगे तो इसके पास 9 बचेंगे, यानी एक बंदे के पास 9 और एक बंदे के पास 36, और अगर दोनों को मिला देते हैं तो 45, और अगर दोनों से 5 निकाल देते हैं फिर गुणा करा देते हैं तो 124। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पर लिखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में बर्तनों का कुछ निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण लागत किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक, एक कुटीर उद्योग कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो हमें ये तो पता नहीं कितने बर्तनों का निर्माण करता है, तो हम मान लेते हैं कि कुछ बर्तन यानी कि x होंगे। तो माना कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित बर्तन बराबर x हैं। ठीक, तो x बर्तन। अब इन्होंने कहा कि उनकी निर्माण लागत
वो कितना हुआ कि उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगना, तो देखो निर्मित बर्तन कितने हैं, यानी बनाए कितने गए x, तो x का दुगना 2x हुआ और इससे 3 ज़्यादा, ये इसकी निर्माण लागत हो गई। और कुल अगर निर्माण लागत हमको निकालना है तो देखो कैसे निकलेगी। जैसे आपने 3 बर्तन बनाए और एक बर्तन बनाने में 5 रुपए का खर्च लगा, तो 3 को 5 से गुणा करोगे तो 5 या 15 होगा। यानी कुल लागत निकालने के लिए हम इन दोनों का गुणा करते हैं। जैसे आपने 6 बर्तन बनाए और एक बर्तन 10 रुपये में बना, तो दोनों को गुणा करोगे तो पता चल गया कि 60 रुपया कुल लगा होगा। ठीक, इसी तरह से ये बर्तन है और ये निर्माण लागत है, तो हम क्या करेंगे, कुल लागत निकालेंगे। कुल लागत बराबर x इंटू 2x प्लस 3, 2x को x से गुणा करेंगे तो ये 2x स्क्वायर और 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x। कुल लागत हमको प्रश्न में दे रखा है कि 90 रुपये लगा भाई, तो ठीक है, इसको हम इस पक्ष में भेज देते हैं। तो हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90 हुआ। अब हमको क्या करना है कि हमें इनको 90 से गुणा करा देना है, जो 2 है, तो ये हुआ माइनस का 180, माइनस 180। अब ऐसे 2 गुणनखंड बताना है जिनको गुणा करें तो 180 जोड़े घटाएं तो 3, तो देखो 12 और 15 ये हमारे पास गुणनखंड। हमें माइनस प्लस का 3 लाना है, तो 12 माइनस का रखेंगे प्लस 15 का रखेंगे, तो इस तरह से हमारे पास 180 आ जाएगा। तो हम प्लस वाली संख्या को पहले रखेंगे, माइनस वाली को बाद में रखेंगे। तो ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 और बराबर में 0 कर देते हैं। तो देखें दोनों से अगर हम कॉमन लेंगे तो 2x निकलेगा केवल, क्योंकि 2x यहाँ तो है लेकिन यहाँ 2 से विभाजित नहीं है, तो x यहाँ बचा और साथ में 2 बचा प्लस 15 बचा और x कॉमन में चला गया। इन दोनों के पास देखो 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 पंचे 30 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे कि 2x प्लस 15, देखो 2x प्लस 15, अच्छा माइनस माइनस का प्लस होना चाहिए, तो दोनों के पास कॉमन निकल गया, तो बचा हमारे पास x माइनस 6 बराबर में 0। शून्य निकालने के लिए 2x प्लस 15 बराबर 0 या फिर x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर, इसको जब हम अगले पक्ष में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का 15/2 और x बराबर प्लस का 6। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास हमें कहा गया था कि माना कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित बर्तन x, तो देखो हमें पता चल गया कि ये बर्तनों की संख्या तो हो नहीं सकती, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते नहीं हैं। तो बर्तन हमारे पास कितने हुए, x। अच्छा, उस बर्तन को बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो देखें ये 6 रुपया है, 6 बर्तन है और जितने बर्तन हैं उसका दुगने का 3 ज़्यादा, यानी 6 दूनी 12 प्लस 3 15 रुपये। एक बर्तन को बनाने में 15 रुपये। ठीक, तो 6 बर्तन को बनाने में 15 रुपया लगता है, तो अगर एक बर्तन को बनाएंगे तो फिर आप निकाल सकते हैं आसानी से। इस तरह से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। अब हम अगला सवाल चैप्टर है 4.3, उसको सॉल्व करेंगे। बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, गर्मी बहुत है इसलिए आराम से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए।